हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 में नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आपने लास्ट पढ़ा था, उसकी प्रोसेस पढ़ी थी, जिसमें हम सबसे पहले वर्क डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स में ड्यूटीज असाइन करते हैं और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। These are the 4 steps of process of organizing. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग जो मैनेजमेंट का फंक्शन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो मैनेजमेंट का फंक्शन है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पेशलाइजेशन मतलब होता है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो जब हमने वर्क डिवाइड करा अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, मतलब जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है उसको हमने वो काम दिया, तो इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारा वर्क जो है वो इफ़ेक्टिवली होगा, टाइम पे कंप्लीट होगा और एफिशिएंटली, इट मीन्स मिनिमम कॉस्ट पे। तो व्हेन जॉब्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर टास्क, द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर्स गेट रिड्यूसेस, leading to speedy and efficient performance. This is the first importance of organizing. Now, second is clarity in working relationships. ये भी हमने प्रोसेस में पढ़ा था कि सबको पता होगा कि किसको क्या काम करना है, कि कौन किसको ऑर्डर देगा, किससे काम लेना है, करके किसको दिखाना है। मतलब हर चीज़ क्लियर है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सबको पता है कि हमें मॉर्निंग में जाके ये काम करना है, ये हमें करके इसको बताना है। तो वर्किंग रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियरली डिफाइंड। ईच पर्सन नो अबाउट द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, सुपीरियर अबव हिम एंड सबऑर्डिनेट नेक्स्ट टू हिम। कौन हमारे सीनियर्स हैं, कौन हमारे जूनियर्स हैं, किससे हमें काम लेना है, किसको काम करके दिखाना है, तो सब चीज़ें आपके माइंड में एकदम क्लियर होंगी। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की। नाउ थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमारा वर्क बिल्कुल सही डिवाइड हुआ है और हमारी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर है। तो रिसोर्सेस, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो मटेरियल्स हो, मशीनरी हो, चाहे वो फंड्स हो, मनी हो, किसी भी चीज़ का वेस्टेज नहीं होगी। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट पॉसिबल, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होना। ना तो हमारी रिसोर्सेज कोई खाली हो और ना ही कोई रिसोर्स हमारी वेस्ट हो, उसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होगा, एवरी एम्प्लॉई in the organization gets clarity from whom he has to receive orders and instructions and to whom he can further delegate the work. Next is adaptation to change. Adaptation to change means अगर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है मैनेजमेंट में तो हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ईजीली कर सकते हैं। जो भी एनवायरनमेंट में बाहर चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करते रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट्स में, उनके एडवर्टाइजमेंट्स में, मार्केटिंग में, स्कीम्स में। तो ये सब चेंजेस तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजमेंट में हो। जो मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट वे में जहाँ चेंज चाहिए वहाँ कर सकते हैं। इससे कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको चेंज चाहिए आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएंगे और उस डिपार्टमेंट के हेड से मिलेंगे और कहेंगे यहाँ पर ये चेंज हमें चाहिए। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ चलती रहेगी, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, डिपार्टमेंट्स इस तरह से बने हुए हैं कि एक जगह अगर चेंज करना है तो बाकी जगह कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो मैनेजर होता है, तो वो भी उसने अगर ये सब चीज़ें
पढ़ रखी होंगी तो उसका जो डिसीजन होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा, तो उससे वो क्या कर पाएगा, अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एवरी इंडिविजुअल नोज what work has been assigned to him, by when he has to perform the work, to whom he has to report, and consequences for the non-performance or lack in the work. Consequences मतलब होता है रिजल्ट, कि अगर मान लीजिए कुछ भी रिजल्ट खराब आता है या अच्छा आता है तो उन्हें सब पता है कि कहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कहाँ पर कमी रह गई है, क्या ठीक करना है कि नेक्स्ट बार वो परफेक्ट हो। तो जब वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो हमारा जो कंट्रोल है वो इफ़ेक्टिव रहेगा। इट मीन्स हमें पता होगा कि अगर ये चीज़ पूरी परफेक्ट नहीं बनी है तो पीछे क्या कारण है, और हम उस कारण को ठीक करेंगे जिससे नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो, नेक्स्ट टाइम अपना गोल अच्छे से अचीव कर पाएँ। तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजिंग हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो ऑर्गेनाइजेशन में, डिज़ाइन हायरार्की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस का पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, मीन्स जो हमारे लेबर है, वर्किंग फोर्स है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट, मतलब उन्हें जहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है वहाँ ट्रेनिंग देना, कौन किस डिपार्टमेंट में अच्छे से वर्क कर रहा है, कौन किस डिपार्टमेंट में अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, वो कहाँ पे सही वर्क कर सकता है उसे वहाँ ट्रांसफ़र करना, जो अच्छा वर्क कर रहा है उसकी प्रमोशन करना, जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसे ट्रेनिंग देना। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होगा तो हम प्रॉपरली डेवलपमेंट कर पाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ का। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स, effective delegation allows the managers to reduce their workload by assigning routine jobs to their subordinates. delegation का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना। जैसे डेलीगेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो एक मैनेजर है, उसका जो रूटीन वर्क है वो उसने अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया, जिससे जो मेजर डिसीजंस हैं उसके लिए वो टाइम निकाल सके, तो इसे कहते हैं डेलीगेशन। इससे उसका वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा और वो अपनी रूटीन जॉब्स दूसरों को असाइन करके अपना जो मेन डिसीजन मेकिंग का काम है वो कर पाएगा इजीली। और लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से आगे बढ़ पाएगी, ग्रोथ उसकी अच्छी होगी, एक्सपेंशन अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी रिसोर्सेज में कहीं कोई वेस्टेज नहीं हो रही, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, वर्क प्रॉपरली डिवाइड है, हमने सिमिलर नेचर की जॉब्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, तो जो भी गोल है कंपनी का वो हम इजीली टाइमली अचीव कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब सब कुछ प्लान मैनर में चलेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, आगे एक्सपेंशन होगा। तो दीज आर द 7 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।